दिन हम केवल तिरंगे को सलामी नहीं देते बल्कि उन वीरों को भी आदर करते हैं जिनके साहस और बलिदान ने हमें यह अमूल्य आजादी दिलाई। आइए उस अवसर पर अपने इतिहास को याद करें, वर्तमान चुनौतियों को समझें और संकल्प लें कि हम भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। भगत सिंह, जिनके जोश और बलिदान ने युवाओं में क्रांति की चिंगारी भरी, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा और अखबारों के जरिए लोगों के दिलों में आजादी की सोच जगाई। टीपू सुल्तान अंग्रेजों से सीधे युद्ध होकर अपने राज्य को बचाने की कोशिश की। बहादुर शाह जफर 1857 की पहली जंग आजादी के प्रतीक बनकर बगावत को नेतृत्व किया। बेगम जीनत महल, बहादुर शाह जफर की बेगम, 1857 की लड़ाई में समर्थन देने वाली। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा से अंग्रेजों की नींद हिला दी। इनके जैसे कई देशभक्त सेनानियों की बदौलत भारत ने 200 वर्ष की गुलामी के बाद आज 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। हमारे पूर्वजों ने लाठियां खाई, जेलों में यातनाएं सही, अपने परिवार और जीवन को न्योछावर कर दिया। ये सिर्फ आजादी नहीं, सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे। ये आजादी हमें कड़ी संघर्ष से मिली है। आज हम आजाद तो है, पर आज भी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। आज भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता है, पर क्या हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं? बेरोजगारी युवाओं को तोड़ रही है, भ्रष्टाचार ने व्यवस्था की जड़ खोखली कर दी है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की आड़ में युवा भ्रमित है। शराब, सिगरेट, ड्रग्स आज कई जिंदगी तबाह कर रही है। पर्यावरण संकट, जाल की कमी और मानसिक तनाव ये आजादी के बाद की असल लड़ाइयां हैं। इन सब चुनौतियों से हमें लड़ना है। शिक्षा हमें केवल डिग्री नहीं चाहिए, चरित्र आधारित शिक्षा चाहिए। युवा जागरूकता, युवाओं को नेताजी और भगत सिंह जैसा जोश चाहिए ताकि वो नशे और भ्रम से दूर रहकर देश को सही दिशा दे। स्वदेशी अपनाए, विदेशी चीजों की जगह मेड इन इंडिया को प्राथमिकता दे। ईमानदार, हर नागरिक अगर ईमानदार हो जाए तो भ्रष्टाचार खुद खत्म हो जाएगा। एकता, सहिष्णुता, धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बंटना छोड़े, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बने। स्वतंत्रता केवल एक बार मिली थी, लेकिन उसे बनाए रखना हर दिन का संघर्ष है। आज हमें फिर से क्रांति की जरूरत है, पर अब वो क्रांति बंदूक से नहीं, विचारों से होगी, कर्म से होगी, राष्ट्रीय प्रेम से होगी। आइए संकल्प है कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर बच्चा शिक्षित हो, हर युवा सक्षम हो, हर नागरिक ईमानदार हो, और हर कोना स्वच्छ और सुरक्षित हो। इन पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।